दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेजे जाने के बाद बोले आप सांसद संजय सिंह, ये अन्याय है मोदी जी का। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सब। आपके आरोप के बारे में क्या लगता है क्यों? उधर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 12 अक्टूबर तय की गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। शरद पवार ने कहा टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी के बाद अब केजरीवाल को किया जा रहा परेशान। ईडी, सीबीआई ऐसी एजेंसी का गैर इस्तेमाल करके राजनीति में एक तरह की दमन नीति आज इस देश। शरद पवार ने कहा कि भोपाल में पीएम ने पहले एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी बताया और उसके 4 दिन बाद ही सरकार में शामिल कर लिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरीके से एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है वो देश दुनिया के सामने दिख रहा है। कैसे एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है, देश के सामने और दुनिया के सामने भी रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। इस तरह की गतिविधियों की हम निंदा करते हैं। Misusing of the agencies become the order of the hours nowadays. The union governments is targeting the leaders of oppositions. वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा ये लोग सारे झूठे केस लगा रहे हैं। इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, लेकिन कुछ निकलता तो है नहीं। इस जांच के खेल में सबका समय खराब होता है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो ये इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम। अबू आजमी और बनाए ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में लखनऊ आईटी की टीम ने अबू आजमी की बेनामी संपत्ति के बारे में जांच पड़ताल के लिए छापेमारी की। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर के दौरे पर गए पीएम ने कहा कि ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। वहीं बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के लगभग 19 चौराहों पर बीजेपी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करेंगे। पार्टी एक बार फिर जन जागरण अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमसीटी में भी भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। टीएमसी का राजभवन पर जारी रहेगा प्रदर्शन। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि राज्यपाल जब तक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करते विरोध करते रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना के दौरे पर सुबह 11 बजे तेलंगाना स्टेट काउंसिल मीट का करेंगे उद्घाटन। वहीं इससे पहले जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां, इनका खत्म होना निश्चित। जेपी नड्डा ने कहा बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती हैं। बाप बेटा, मां और बेटी महाभ्रष्ट है। बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। वहीं तेज प्रताप यादव ने नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब तक वो हमारी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे तब तक उनका पेट नहीं चलेगा। मोदी जी दाल रोटी छीन लेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका पेट चलेगा नहीं ना। दाल रोटी का नाम
दाल रोटी उनका बंद हो जाएगा, मोदी जी छीन लेंगे दाल रोटी, इसीलिए नड्डा जी बोल रहे हैं। एनसीपी का असली बॉस कौन? आज चुनाव आयोग करेगा सुनवाई। दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। अजित पवार ने किया पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा। सुनवाई के लिए नेताओं को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। शरद पवार अजित पवार गुट की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। गुरुवार को सुनवाई से पहले शरद पवार ने कहा, पार्टी का चुनाव चिन्ह रहे या जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव चिन्ह बदल जाने से लोग अपना निर्णय नहीं बदलते। मध्य प्रदेश के बाद आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी कांकेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी का ये चौथा छत्तीसगढ़ दौरा है। गोविंदपुर के मैदान में नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होंगी। आज जयपुर में कांग्रेस की वॉर रूम में कोर कमेटी की बैठक। सीएम गहलोत, सचिन पायलट प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कई नेता बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले आज ऑब्जर्वर्स के साथ चुनाव आयोग की बैठक। 5 राज्यों में चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के मकसद से होगा मंथन। बैठक में सुरक्षा, चुनावी खर्च, मैदान में उतरे उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, चुनाव प्रबंधकों पर चर्चा होगी। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, एनआईए, एटीएस, एसटीएफ ऐसी सख्ती अपनाएं जिससे टेररिस्ट ग्रुप बने रहे। शाह ने कहा, मोदी सरकार के सख्त फैसलों के चलते जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर में हिंसा कम करने में बड़ी सफलता मिली है। शाह ने कहा, एनआईए, एटीएस और एसटीएफ जांच तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें लीक से हटकर सोचना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सीएम जगन मोहन रेड्डी आज पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। जगन मोहन सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी के पीलीभीत के दौरे पर सीएम योगी यहां टाइगर रिजर्व के मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस के पास आयोजित एक कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण की कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की इंटरनेशनल रेसलर रानी राणा बीजेपी में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी से पेशी के लिए मांगी मोहलत। दुबई से ऑपरेट होने वाले बेटिंग ऐप को प्रमोट करने, हवाला से पैसों के भुगतान के आरोप में मिला समन। ईडी के वकील ने जानकारी दी कि अभिनेता रणबीर कपूर ने पूछताछ के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। रणबीर को 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होना था। वहीं ईडी ने रणबीर कपूर के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी ईडी के नोटिस जारी कर उन्हें रायपुर में पेश होने के लिए कहा है। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक आज आखिरी दिन है। बैठक के बाद आरबीआई एमपीसी बैठक के नतीजों की घोषणा की जाएगी। बिहार जातीय सर्वे को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। बृजभूषण शरण सिंह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट पॉक्सको पर करेगा फैसला। कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे मामला चलाया जाए। बांके बिहारी में प्रस्तावित कॉरिडोर मामले में आज हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सेवायतों के वकील ने कुछ गलियों के महत्व को कोर्ट के सामने रखा। पीएम मोदी ने जोधपुर में किया रोड शो। जोधपुर को दी विकास की सौगात। जोधपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम गहलोत को घेरा। पीएम ने कहा, गहलोत साहब को भरोसा है, मोदी आएगा, मैं भी उन्हें कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, मोदी सब कर देगा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए कहा, लाल डायरी में कांग्रेस की करप्शन की हर काली करतूत है। कांग्रेस के पेपर लीक मामले में युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। एमपी के धार में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित कर शिवराज सरकार पर हमला बोला। यहां व्यापम का घोटाला हुआ जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जांच नहीं हुई। इनके अधिकारियों नेताओं के घर ईडी क्यों नहीं पहुंचे? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो क्या समय नहीं आ गया है?
प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश के किसान परेशान है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इस बार वोट रोजगार के लिए पड़ेगा। संजय सिंह के बाद ईडी का ममता बनर्जी के मंत्री पर एक्शन, रतन घोष के घर छापेमारी। बंगाल के खाद्य आपूर्ति मंत्री रतन घोष, बंगाल में मंत्री से जुड़े 13 जगहों पर ईडी की रेड। मंत्री के ठिकानों पर कल रेड की गई, 13 जगहों पर रेड हुई, 7 से 8 अधिकारी मौजूद रहे। कोलकाता के अलावा कई जगहों पर रेड हुई। उत्तर 24 परगना में टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत चौधरी के आवास पर भी ईडी की रेड। ईडी के अलावा तमिलनाडु और तेलंगाना में आयकर विभाग की रेड देखने को मिली। तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के परिसरों पर आयकर विभाग की रेड। आयकर विभाग की ओर से 40 से ज्यादा जगहों पर रेड की गई। डीएमके सांसद पर टैक्स चोरी का आरोप है। तेलंगाना में बीआरएस विधायक गोपीनाथ पर आईटी के छापे। विधायक गोपीनाथ के कई ठिकानों पर आईटी के अधिकारी पहुंचे। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पीएम के दौरे को लेकर हमला बोला, कहा पीएम मोदी और केसीआर की दोस्ती फेविकोल का बंधन है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर के खिलाफ इनकम टैक्स से जांच शुरू करने का आग्रह किया। पीएम केसीआर की फेविकोल बंधन से तेलंगाना को भारी नुकसान पहुंचा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन दूतावासों के उच्चायुक्तों से मुलाकात की। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में 14 लोगों की मौत, 26 घायल, 102 लापता। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हालात बद से बदतर। तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों पर्यटकों के फंसे होने की सूचना। बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से 26 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।